और हजूम जो उसके आगे आगे जाते थे और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के बेटे को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बड़े जोशो खरोश के साथ, बड़ी अकीदत के साथ और बड़े प्यार के साथ हम इकट्ठे हुए ताकि खजूरों के इतवार को बड़ी खुशी के साथ मना सके। ये इतवार ज़मीन पर यसु मसीह के जिस्मानी तौर पर इख्तिताम का इतवार है। ज़मीन पर यसु मसीह के ज़मीनी जिस्म के हिसाब से ये आखिरी इतवार है और उसके साथ साथ जिस्मानी तौर पर यसु को बादशाह, यसु को अपना मसीहा तस्लीम करते हुए यरूशलेम के लोग, उसके इर्द गिर्द के लोग जो उसके जान पहचान थे, जा उसे अपना बादशाह तस्लीम करने के लिए आए थे, आज वो इकट्ठे हुए हैं। और लिखा है कि हजूम जो उसके आगे आगे चलता था और पीछे पीछे चलता था, यानी बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। और ये लोग पुकार पुकार कहते थे, दाऊद के बेटे को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आपने इसमें से एक छोटा सा लफ्ज सुना है जिसमें लिखा है दाऊद के बेटे को, फिर बोलो, क्या मतलब है इसका? होशना का मतलब क्या है? शाना वाला। और नहीं पता, मुबारक तो पहले लिखा है? होशना का मतलब है, ये दो अल्फाज हैं अब्रानी के, उनसे मिलकर बना है। होशना निजात और मेहरबानी के साथ निजात। इसका मतलब यह है कि अब जो लोग इस शहर में, इस गांव में आए हैं और पुकार पुकार कह रहे हैं होशना, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐ यसु मेहरबानी करके हमें निजात दे, ऐ यसु मेहरबानी करके, अपनी शफकत करके, अपना रहम करके हमें बचा दे, हमें बचा, हमें बचा, मेहरबानी करके हमें बचा। ये है होशना का मतलब कि अपनी मेहर कर, अपनी मेहरबानी कर, अपना रहम हम पर कर और हमें बचा, हमें बचा। किस चीज से बचा? किस चीज से बचा? क्योंकि वो इतने तंग, इतने बेकस, इतने मजबूर और इतने दुख में हैं कि वो अपनी जिंदगी आजादी के साथ इस वतन इस्राइल में गुजार नहीं रहे।
वो एक गुलामी की तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके ऊपर रोमियों का कब्जा है, रोमी हुकूमत उन पर कब्जा किए हुए है, वो उस पर अपना राज कर रहे हैं, वो उन पर अपना तसल्लत जमा कर बैठे हुए हैं और लोग तंग हैं, लोग तंग हैं। और तंग आने के साथ उन्होंने यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह की शक्ल में एक ऐसा नबी देखा है जो उनको निजात दे सकता है, जो उनको रिहाई और खलासी बख्श सकता है, जो इस रोमी हुकूमत से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए लोग आगे और पीछे यीशु के जब हैं तो हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहे हैं, होशना 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 होशना, मेहरबानी करके हमें बचा, मेहरबानी करके हमें छुटकारा इनसे दिला। जब कोई किसी मुसीबत में हो या किसी पर किसी और का तसल्लत हो और दुख की जिंदगी गुजार रहा हो, गुलामी की जिंदगी गुजार रहा हो, तो उसके आंसू, उसके दुख और उसका अंदर का करलाप बहुत बड़ा होता है। और ये आज उनका एक करलाप है, ये उनका करलाप है, होशना, मेहरबानी करके, मेहरबानी करके हमें इनसे निजात दिला। ये है इस होशना का मतलब। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को वो बड़ी गहरी नजर से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह में ऐसी ऐसी काबिलियत है, ऐसा हौसला है, ऐसी जुर्रत है, ऐसी हिम्मत है और दिलेर है कि वो इनसे टक्कर ले सकता है। वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं है। बादशाह के सामने हाजिर होता है तो फिर भी नहीं डरता, फकीर और फरीसियों के सामने हाजिर होता है तो उनसे नहीं डरता। जो सच बात होती है मुंह पे मारता है, मुंह पे मारता है। इतनी जुर्रत है किसी की कि फकीर और फरीसियों से और उनके बड़े रहनुमाओं से कहे, ए सफेदी फिरी हुई कब्रों। कोई कह सकता है, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों, तुम जो बाहर से बड़े खूबसूरत लगते हो लेकिन तुम्हारे अंदर गंध भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर गंध भरा। कोई जुर्रत नहीं करता किसी बड़े लीडर और ख़ास तौर पर मजहबी लीडर के खिलाफ बोले, लेकिन यीशु मसीह ने सच्चाई को सामने रखकर ये कहा। और कोई ये नहीं कर सकता कि यरूशलेम की हैकल में दाखिल हो और कोटला पकड़कर कहे कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना रखा है, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। और किसकी जुर्रत है हैकल के अंदर खड़ा हो, हैकल के अंदर खड़ा हो और उसने कोटला पकड़ा हो, और जितने कबूतर फरोश थे, जितने बकरे छतरे बैल लेकर वहां बैठे हुए थे, उन सब की वो कहते हैं तहस नहस कर दी उसने, और कोटला बनाया और मारता गया, मारता गया, मारता गया। किसी की जुर्रत है हैकल के अंदर ऐसा कर सकता? जबकि हैकल के जो बड़े थे, फकीर और फरीसी थे, काहिने आजम थे, वहां के कहन थे, वो देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये अमल क्या हो रहा है। और यीशु जुर्रत के साथ जुर्रत से कोटला बनाया और मारता गया और कहा, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया, खो बना दिया। ये जुर्रत, ये सारी चीजें इन लोगों के ज़हन में हैं कि ये क्या करता है। लेकिन उन्होंने आज ये इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा बादशाह हो सकता है, ये हमारा बादशाह हो सकता है, क्योंकि इसमें जुर्रत भी है,
इसमें हिम्मत भी है और ये निडर भी है और बेबाक है। ये हमारा बादशाह बनने के काबिल है और वो इसे आसमान से अपना बादशाह बनाते हैं, आसमान से अपना बादशाह बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी निजात का ये मंबा है, लेकिन उनको ये इल्म नहीं, उनको ये इल्म नहीं कि यीशु हमारा दुनियावी बादशाह नहीं है। यीशु हमारा दुनियावी बादशाह नहीं है। वो बादशाही करना चाहता है, वो बादशाही करना चाहता है, वो बादशाही लाना चाहता है, लेकिन वो खुदा की बादशाही लाना चाहता है, किसी और की बादशाही नहीं लाना चाहता। वो रूहों को निजात देने के लिए आया, वो आपको निजात देने के लिए आया, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़े इशारों से और बड़े तरीकों से, कभी कभी खुले अंदाज से और कभी कभी इनडायरेक्टली ये उन पर जाहिर किया कि वो मसीहा है, वो मसीहा है, वो मसीहा है। ऐसा मसीहा जिसका जिक्र पुराने अहदनामे में नबियों ने किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मसीहा आएगा तो उनके बीमारियों से उन्हें छुटकारा देगा, उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा देगा, उनके दुखों से उन्हें रहाई देगा। हम देखते हैं, हम कलाम के अंदर देखते हैं कि कितनी दफ़ा यीशु ने लोगों को उनके जिस्मों से भी निजात दी। वो कोड़ियों को साफ करता रहा, एक को नहीं कई कोड़ियों को उसने साफ किया, उनको शफा देता रहा, क्योंकि ये एक मसीहा के काम में एक काम था कि वो कोड़ियों को शफा देगा, यानी रद्द किए हुओं को दोबारा मुआशरे में लाएगा, वो नबीनों को आंखें देगा। ये भी एक मसीहा के मनसब में शामिल था, काम में शामिल था कि वो ये ऐसा करेगा। तो हम कलाम में सुनते हैं कि उसने जो जन्म का अंधा था, पैदाइशी अंधा था, मां के पेट ही से वो अंधा था, यीशु ने उसको भी आंखें दी, यीशु ने उसको भी आंखें दी। और ये भी उसके अमल में शामिल था कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। और हम देखते हैं कि उसने यायर की बेटी को जिंदा किया, उसने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, उसने मार्था और मरियम के भाई लाजर को जिंदा किया। ये हम देखते हैं, और बहुत सी मिसालें हैं हमारे सामने कि किस तरह मसीह ने अपने मसीह होने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन लोगों पर साबित किया कि वो मसीह है, वो तुम्हें निजात देने के लिए आया। अगर वो जिस्मानी निजात दे सकता है तो तुम्हारी रूहों को भी निजात दे सकता है। लेकिन आज मुश्किल ये थी कि ये लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, ये दो तरह के रवैयों के हैं, कुछ लोग उसे हकीकी तौर पर समझ रहे हैं कि ये हमारा निजात दहिंदा है, हकीकी तौर पर दिल के साथ कह रहे हैं होशना, मेहरबानी करके हमें निजात दिला, मेहरबानी करके हमें निजात दिला। और कुछ लोग हैं जो तमाशा देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग जो हैं सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं, हाँ क्या हो रहा है, वो भी कह रहे हैं। और कई कह रहे हैं, देखते हैं ये जिसका नारा तुम लगा रहे होशना, क्या ये वाकई तुम्हें निजात देगा? कई ऐसे भी लोग होते हैं तमाशा देखने वाले भी, तो इनमें कई लोग तमाशा देखने वाले भी बैठे हुए हैं और वो भी जुलूस में देख रहे हैं। कुछ दिल से जुलूस निकाल रहे हैं और कुछ जुलूस को तमाशे के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन आज फिर उनके दिल में क्या चीज़ है, लेकिन जबकि इनकी आस पूरी नहीं होती, इनकी उमंग पूरी नहीं होती, तो इनमें से कई जो खामोश थे, जो तमाशाई थे, उन्होंने पता क्या किया, जब ये ना बन पाई, तो जब कलवरी पर उसे मसलूब किया गया या पूछा गया कि इसके साथ क्या करें, तो क्या जवाब था? होशन, क्या जवाब था?
इसे सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। नारा कैसे चेंज हो गया? जो लोग कह रहे थे होशना होशना, वो कह रहे हैं इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। ये है हमारे रवैये। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हम अपने आप को बदल देते हैं। जब हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो हम अपने रवैयों को बदल देते हैं, हम अपने ख्यालों को बदल देते हैं। तो यही हाल इस आवाम का है, जिन्होंने यीशु के अंदर बहुत कुछ देखा, लेकिन ये ना देखा कि वो सही मानों में हमारा निजात दहिंदा है, बल्कि वो हजूम के साथ हो गए, उस हजूम के साथ हो गए जो यीशु को मसलूब करवाने के लिए तड़प रहा था। और एक ऐसा नुक्ता उनके सामने आ गया कि किसी ने नहीं कहा खड़े होकर इसे ना सलीब दो, इसे सलीब ना दो। कोई रहम दिल नहीं था उधर, कोई रहम दिल नहीं था। सब ने यही कहा इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब। लेकिन आज हम जो यहाँ बैठे हैं और जो मसीही लोग हैं, वो अपना रवैया हम किस तरह रख रहे हैं? हम अपना रवैया किस तरह रख रहे हैं कि हम वाकया ही यीशु को अपना निजात दहिंदा समझते हैं या नहीं? क्या हम उसको पुकारने के लिए तैयार हैं कि नहीं? और हमारी पुकार क्या है? हमारी पुकार क्या है? क्या हमारी पुकार आज है दाऊद के बेटे को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशना? क्या आपने कभी हाथ जोड़कर मेहरबानी करके खुदा के सामने खड़े हुए हैं? कभी खड़े हुए हैं कि खुदावंद हमें निजात दे, अपनी मेहरबानी से हमें निजात दे? कभी कहा है किसी ने? जब तंगी में होते हैं ना, तंगी में, जब बहुत बड़ी मुसीबत होती है हम पर, फिर हम कहते हैं खुदा हमें बचा, ऐ खुदा हमें बचा, ऐ यीशु हमें बचा। तो ये तंगी, जिस्म की तंगी के लिए तो हम उसे पुकारते हैं, लेकिन रूह की तंगी के लिए उसे हमें पुकारते नहीं है। हमें रूह की तंगी के लिए पुकारना चाहिए। जिस्म को भी वो शिफा देगा, लेकिन रूह को ज्यादा चाहिए। जिस्म के लिए तो हर वक्त हम जहां भी हमें जाना पड़े हम जाते हैं। कोई कहे कि जी उधर दुआ करने के लिए फलां पादरी है या फलां पास्टर है या फलां फादर है, कोई भी हो है, फलां साधु है, हम जिस्म के बचाव के लिए तो उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर रूह का मसला आ जाए तो हम रूह के बचाने वाले के पास कैसे जाएंगे? किस वक्त जाएंगे? क्योंकि ज्यादा रूह की जरूरत है। हम उस मकान की जरूरत को ज्यादा महसूस करते हैं जो जमीन का मकान है। हम जमीनी मकान को ज्यादा तरजीह देते हैं, आसमानी मकान को तरजीह नहीं देते, बहुत कम देते हैं। अगर देते भी हैं तो बहुत कम देते हैं। जमीन पर तो हम हर चीज बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपनी औलाद बनाना चाहते हैं, अपनी रिश्तेदारियां बनाना चाहते हैं, अपने दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन आसमान पर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपनी रूह के मकान के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बादशाह जमीन से ज्यादा रूह की बादशाही लाना चाहता है, खुदा की बादशाही लाना चाहता है, और वो बादशाह बनना चाहता है हमारी रूहों का। क्योंकि जब आप गाते हैं तो आप गाते हैं जलाल का बादशाह, यही गीत है ना, यही गीत गाते हैं ना। जलाल का बादशाह क्या है? वो पाकिस्तान का बादशाह नहीं हम कहते उसे, हम उसे अमेरिका का बादशाह नहीं कहते, हम उसे इटली का बादशाह नहीं कहते, हम उसे यूनाइटेड किंगडम का बादशाह नहीं कहते, हम उसे फ्रांस का बादशाह नहीं कहते, हम दुनिया के किसी मुल्क का उसे बादशाह नहीं कहते। हम उसे कहते हैं जलाल का बादशाह, जलाल का बादशाह। तो जलाल का बादशाह उस वक्त बनता है जब
आप उसको रूह के तौर पर कबूल करते हैं, रूह के तौर पर कबूल करते हैं। अगर रूह के तौर पर उसे कबूल नहीं करते तो वो आपका बादशाह नहीं है, वो आपका बादशाह नहीं है। लेकिन आज इस कलमे के साथ, इस बात के साथ, दाऊद के बेटे को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। ये इधर से गाएं, इधर से दिल से गाएं, और दिल के हाथों की माफी बनाएं, दिल के हाथों की माफी बनाएं, और दिल से खुदावंद को कहें, मेहरबानी करके हमें बचा, मेहरबानी करके हमें बचा। हम दलदल में, हम गुनाह की दलदल में दंसे जा रहे हैं। दलदल समझते हो? कई बीबियां खुब जांदियां ने उहदे च चीकनी मिट्टी च, तो पैर कड्ढने किड्डे औखे हो जाते जे। होते हैं कि नहीं होते? आजकल दी कुड़ियां नूं की पता चिकनी मिट्टी की है तो किदे च पैर फंस जाता है। जब दलदल होती है ना, क्या नाम है, फरियाद, दलदल, तो उसके अंदर पांव धंसता जाता है, नीचे की तरफ जाता है। आप ऊपर उठाने की कोशिश करते, आपसे निकलना नहीं जाता, आपसे निकला नहीं जाता। बड़ी बड़ी कोशिश कई दफा करते हैं निकलने की, निकला नहीं जाता। वो आगे आगे नीचे नीचे आपको ले जाता है, आपको नीचे नीचे ले जाता है। क्यों नीचे नीचे ले जाता है? कि आपका बोझ इतना होता है कि वो नीचे नीचे जाएगा, कि वो नरम होता है। इसी तरह आपके गुनाह जो हैं वो इस दलदल में इतने फंसा देते हैं आपको कि आपके भारी गुनाह आपको नीचे 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 ले जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कोई निकाल, कोई निकाल। कभी आप किसी साथ वाले को पुकारते हैं, अगर कठी बीबियां गई हों तो फिर दूसरी बीबी हाथ पकड़ती है, उसे निकालती हैं, 3-4 उसे निकालती हैं। ऐसे ही होता है ना। तो अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ फंस जाए तो फिर क्रेन मंगानी पड़ती है। क्या मंगानी पड़ती है? क्रेन मंगानी पड़ती है, और वो निकालती है, वो निकालती है। हम जब फंस जाते हैं तो हम भी एक गुनाह की दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और आज उस दलदल से निकलने के लिए हम एक लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वही इल्तिजा, वही इल्तिजा। ये इल्तिजा है। होशना कोई खुशी का नारा नहीं है। लोग इसे नारा मारते हैं खुशी का, ये खुशी का नारा नहीं है, ये आपकी इल्तिजा है खुदा के सामने। होशना, होशना, मेहरबानी करके हमें नजात दे, मेहरबानी करके इस दलदल से हमें निकाल, मेहरबानी करके हमें इस बड़े घड़े से निकाल, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम बच जाएं। हमें इब्लीस के शिकंजे से छुड़ा। जब उसके शिकंजे में आप आते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से इंसान, शेर का शिकंजा देखा ना मुंह, और मुंह में फंसा हुआ टुकड़ा आप निकाल सकते हैं? शेर के मुंह में गोश्त का टुकड़ा आप निकाल सकते हैं? मंजूर? शेर के मुंह में टुकड़ा हो गोश्त का, आप निकाल सकते हैं? आप तो डर डर के मर जाएंगे। पहले नंबर पर तो आपने उधर जाना ही नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। तो हम भी इब्लीस के मुंह के अंदर हैं, इब्लीस के मुंह के अंदर हैं। इब्लीस समय खाए जा रहा है, अपने मुंह में रखे हुए हैं, लेकिन मुंह के अंदर वो रखे हुए तो है, और उधर से ये आवाज आ रही है उसके, इधर इब्लीस ने पकड़ा हुआ है, इधर आप, उधर, इधर से आप आवाज दे रहे हैं, होशना, होशना, मेहरबानी करके हमें बचा, मेहरबानी करके हमें बचा, मेहरबानी करके हमें बचा। आपकी इल्तिजा है, आपकी चीख है। ये होशना एक चीख है जो आपके अंदर से निकल रही है कि हमें बचा। तो हम क्यों नहीं अपने आप को खुदावंद के हुजूर देते? क्यों नहीं अपने आप को खुदावंद के हुजूर देते?
अगर खुदावंद के हुजूर देना चाहते हैं तो आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या खुदावंद सच है कि तू हमारे लिए निजात देने के लिए आया है? ये सच है कि तू हमारा मसीहा है। ये सच है कि तू हमें हर मुश्किल घड़ी से निजात देता है और देगा। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे इस होशना के पैगाम को, होशना की इस इल्तिजा को जो इसके अंदर पाई जाती है, दुनिया को सुना सकें, दुनिया को बता सकें, आलमगीर से बना सकें कि आए दुनिया वालों, अगर आपने निजात पानी है, अगर आपने छुटकारा पाना है, आपने अपने दुखों का मुदावा करना है, अगर अपने दुखों से रहाई पानी है, अपनी मुश्किलों से रहाई पानी है, तो एक ही नारा आपके, एक ही इल्तिजा आपके मुंह पर होनी चाहिए, होशना, होशना। क्या होशना? दाऊद के बेटे को होशना, किसी और को होशना नहीं। दाऊद के बेटे को होशना जो मसीह खुदावंद है, मसीह खुदावंद को होशना। उसके सामने अपनी इल्तिजा करें कि हमें बचा, हमें बचा, हमें रहाई दे, हमें छुटकारा दे। खुदा मुझे और आप सबको आज खजूरों के इतवार पर इस इल्तिजा को अपना विर्द बनाने की ताकत बख्शे, ताकि जहां कहीं आप जाते हैं, उठते बैठते, काम करते, घर का काम हो, दफ्तर का काम हो, खेतों का काम हो, कहीं भी आप हों, तो आपकी जबान पर यह लफ्ज होना चाहिए, दाऊद के बेटे को होशना, होशना। क्या है? हमें निजात दिला, हमें रहाई दे। आकड़ के नहीं लाई जाती निजात। कई लोग ही आकड़ के निजात लेंगे, खुदा तेन सानू बचाएगा। निजात हमेशा हलीमी से मिलती है, हलीमी से मिलती है। हलीम बनना सीखो। हलीम बनना क्या है? आज की पहली तिलावत में आपने सुना, तुम्हारा मजाज ऐसा हो जैसा मसीह यस्सु का है। तुम्हारा मजाज ऐसा हो जैसा मसीह यस्सु का है। तो यस्सु मसीह का मजाज क्या था? यस्सु मसीह का मजाज, कभी तोला करो, कभी देखा करो, कभी परखा करो, रहम का मजाज था, रहम का मजाज था। उसको हजूम पर तरसाया, उसको नाइन की बेवा पर तरसाया, उसको कोड़ियों पर तरसाया। यह था उसका मजाज। उसका अकड़ा हुआ मजाज नहीं था कि कोई दलदल में आया तो मैं ऐसे गुजर जाऊंगा, कोई दुखी है तो मैं ऐसे देखकर आंखें फेर लूंगा। नहीं, उसका मजाज नरम मजाज था, नरम मजाज था। वो अपने साथ दुखियों को सहारा देना चाहता था, दुखियों को बचाना चाहता था, गुनाहगारों को बचाना चाहता था। इसलिए वो कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो जगह जगह जाता था और ढूंढता था, तलाश करता था, किधर कोई गुनाहगार है, किधर कोई गुनाहगार है, और उसको तलाश करता और उनके साथ खाना भी खाता था, उनके साथ खाना खाता था। ये उसका मजाज था। उसका मजाज कोई इतना अकड़पन का मजाज नहीं था, गुरूर का मजाज नहीं था। उसके अंदर कोई गुरूर नहीं था, मगरूरी नहीं थी। उसका मजाज बहुत नरम मजाज था और कबूल करने का मजाज था, कबूल करने का मजाज था। और हम देखते हैं कि वो कितने गुनाहगारों को अपने पास रखता और कबूल करता है। जब एक दफ़ा शमाउन फरीसी ने यीशु की दावत की तो वहां पर एक बदकार औरत आई और यीशु के पांव पर आकर रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, और फिर अपने बालों से उनको साफ किया, फिर कीमती इतर उस पर डाला।
तो फरीसी के ज़हन में एक बात आई। फरीसी ने पता क्या कहा? फरीसी ने कहा अगर ये नबी होता तो इसे पता होता कि ये औरत कैसी है, ये औरत अच्छी नहीं है, ये औरत बदकार है, ये औरत बदकार है। लेकिन यीशु मसीह ने उसके रवैये को भी परखा और इसके रवैये को भी परखा। उसने कहा, फिर एक छोटी सी मिसाल सुनाई थी। एक साहूकार का कोई कर्जदार था, एक का 500 देना था, एक का फर्ज करो 5 लाख देना था। तो दोनों को माफ कर दिया। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार कौन होगा? वो जिसका ज्यादा माफ हुआ। तो यही तमसील उसके साथ उसने की। इस बात को एक्सप्लेन किया शमौन के साथ। शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मेरे पाँव नहीं धोए, मेरे पाँव नहीं धोए। मैं तेरे पास आया, तूने मेरे सर को तेल नहीं मला। लेकिन जब से ये औरत आई है, इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भगोया है। कपड़े की बजाय अपने बालों से मेरे पाँव पोंछती रही है और कीमती इत्र से मेरे जिस्म को मसा किया है। मेरे जिस्म का तो तेरे पास, तू और चीज देखता है, मैं कुछ और देखता हूं। तू इंसान का ऊपर का हिस्सा देखता है, ऊपर का किरदार देखता है, मैं इंसान के कन्वर्टेड का पहलू देखता हूं कि खुदा के बंदे जो चाहे कितने भी गुनाहगार हों, अगर तब्दीली की सूरत उसके सामने आ रही है तो मैं उसको देखता हूं। तू इंसान के चेहरे को देखता है, मैं इंसान के दिल को देखता हूं। तो यीशु ने कहा, ये औरत बेशक तेरी नज़र में बुरी है, लेकिन मेरी नज़र में नब नहीं, क्योंकि उसने अपना सब कुछ ख़त्म किया और यीशु के पीछे हो, यीशु के पीछे। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज यह मौका है कि हम भी माफ़ियाँ मांग मांग कर कहें, होशना होशना, मेहरबानी से हमें बचा, मेहरबानी से बचा, हमारे गुनाहों से बचा, हमारी गुलामी से हमें निजात दे, गुनाह की गुलामी से निजात दे, हमारे तकब्बर से हमें निजात दे, हमारे गुरूर से हमें निजात दे, हमारे दिखावे से हमें निजात दे। बहुत सारी मिसालें हैं जो आप अपने आप पर लागू कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही है कि इधर से आपकी तब्दीली होनी शुरू है। जब इधर से तब्दीली नहीं आती, आप बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते, ना आप निजात पा सकते हैं। निजात वही पाता है जो दिल से बदलता है, जो दिल से तब्दील होने का इरादा रखता है, और खुदा बदलने वाला है। खुदा मुझे और आप सबको ताकत दे कि हम यीशु को अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह तस्लीम करते हुए आज एक बार फिर उस हजूम के साथ मिलकर कहें जो यीशु के जुलूस में आगे पीछे था और पुकार पुकार कहता था, दाऊद के बेटे को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।